अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं कमाना हमें और सिर्फ मसले पे आते हैं। जो हमारा मसला है वीडियो का हैज़ के हुक्मों का बयान है, यानी लेडीज़ों के बहुत ही ख़ास वीडियो। इसको ज़रूर पूरा देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की वीडियो होने वाली है। तो चलिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोटा दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसला नंबर 1, हैज़ के ज़माने में नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना ठीक नहीं। इतना फ़र्क है कि नमाज तो बिल्कुल माफ़ हो जाती है और पाक होने के बाद भी इसकी कज़ा वाजिब नहीं होती, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं होता। पाक होने के बाद कज़ा रखने पड़ेंगे। मसला नंबर 2, अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने में हैज़ आ गया तो ये नमाज भी माफ़ हो गई। पाक होने के बाद इसकी कज़ा न पढ़ें, और अगर निफिल या सुन्नत में हैज़ आ गया तो इसकी कज़ा पढ़नी पड़ेगी। और अगर आधे रोज़े के बाद हैज़ आया तो वो रोज़ा टूट गया। जब पाक हो तो कज़ा रखें, और अगर निफिल रोज़े में हैज़ आ जाए तो इसकी भी कज़ा रखें। मसला नंबर 3, अगर नमाज के आखिरी वक्त में हैज़ आया और अभी नमाज नहीं पढ़ी है तब भी माफ़ हो गई। मसला नंबर 4, हैज़ के ज़माने में मर्द के पास रहना यानी सोहबत करना दुरुस्त नहीं, और सोहबत के अलावा और सब बातें दुरुस्त हैं, यानी साथ खाना पीना लेटना वगैरह सब दुरुस्त है। मसला नंबर 5, किसी की आदत 5 दिन की या 9 दिन की थी तो जितने दिन की आदत हो उतने ही दिन आया फिर बंद हो गया तो जब तक नहा न ले तब तक सोहबत करना दुरुस्त नहीं। और अगर गुस्ल न करे तो जब एक नमाज का वक्त गुजार जाए कि एक नमाज की कज़ा उसके ज़िम्मे वाजिब हो जाए तब सोहबत दुरुस्त है, इससे पहले दुरुस्त नहीं है। क्योंकि बहुत सी बहनों को ये पता नहीं होता है, बहुत सी बहनों को क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही कमी से पता होता है। तो ये वीडियो उन्हीं सभी के लिए है, ख़ास है वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप गुनाह से बच जाएं। मसला नंबर 6, अगर आदत 5 दिन की थी और 4 दिन ही आकर बंद हो गया तो नहाकर नमाज पढ़ना वाजिब है, लेकिन जब तक 5 दिन पूरे ना हो ले तब तक सोहबत करना दुरुस्त नहीं है कि शायद कि आ जाएगा। मसला नंबर 7, और अगर 10 दिन रात है जाया तो जब से बंद हो जाए उसी वक्त से सोहबत करना दुरुस्त है, चाहे नहा चुकी हो या अभी नहाई हो। मसला नंबर 8, अगर 1 या 2 दिन आकर बंद हो गया, नहाना वाजिब नहीं, वुज़ू करके नमाज पढ़े, लेकिन अभी सोहबत करना दुरुस्त नहीं है। अगर 15 दिन गुजरने से पहले आ जाए तो अब मालूम होगा कि वो हैज़ का ज़माना था। हिसाब से जितने दिन हैज़ के हों उनको हैज़ समझें और अब गुस्ल करके नमाज पढ़ें। और अगर पूरे 15 दिन बीच में गुजर गए और नहीं आया तो मालूम हुआ कि वो इस्तिज़ा था सो 1 दिन या 2 दिन आने की वजह से जो नमाज़ें नहीं पढ़ी अब उनकी कज़ा पढ़नी चाहिए, यानी 1-2 दिन आया फिर हम नमाज़ नहीं पढ़ी तो उसकी कज़ा पढ़नी चाहिए। मसला नंबर 9, 3 दिन हैज़ आने की आदत है, लेकिन किसी महीने में ऐसा हुआ कि 3 दिन पूरे हो चुके और अभी बंद नहीं हुआ तो अभी गुस्ल न करे, नमाज न पढ़े। अगर पूरे 10 दिन रात या उससे कम में बंद हो जाए तो इन सब दिनों की नमाजें माफ़ हैं, कुछ कज़ा न पढ़ना पड़ेगी। और यूँ कहे कि आदत बदल गई इसलिए ये सब दिन हैज़ के होंगे। और अगर 11वें दिन भी आया तो मालूम हुआ कि हैज़ के सिर्फ 3 ही दिन थे, ये सब इस्तिज़ा है। बस 11वें दिन नहाने और 7 दिन के नमाज़ें कज़ा पढ़ें और अब नमाज़ें ना छोड़ें। तो मसला नंबर 10, अगर 10 दिन के कम हैज़ आया और ऐसे वक्त बंद हुआ कि नमाज का वक्त बिल्कुल तंग है कि जल्दी और फुर्ती से नहा धो डालें तो नहाने के बाद बिल्कुल ज़रा सा वक्त बचेगा जिसमें सिर्फ एक बार
अल्लाहू अकबर कहकर नियत बांध सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकती, तब भी उस वक्त की नमाज वाजिब हो जाएगी और कज़ा पढ़नी पड़ेगी। और अगर इससे भी कम वक्त हो तो वो नमाज माफ़, उसकी कज़ा पढ़नी वाजिब नहीं। मसला नंबर 11, और अगर पूरे 10 दिन रात है जाया और ऐसे वक्त बंद हुआ कि बिल्कुल ज़रा सा बस इतना वक्त है कि एक बार अल्लाह अकबर कह सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती और नहाने की भी गुंजाइश नहीं, तो भी नमाज वाजिब हो जाती है, इसकी कज़ा पढ़नी चाहिए। मसला नंबर 12, अगर रमज़ान शरीफ में दिन को पाक हुई तो अब पाक होने के बाद खाना पीना दुरुस्त नहीं, शाम तक रोज़ेदारों के साथ तरह से रहना वाजिब है, लेकिन ये दिन रोज़े में शुमार न होगा बल्कि इसकी भी कज़ा रखनी पड़ेगी। मसला नंबर 13, और रात को पाक हुई और पूरे 10 दिन रात है जाया तो अगर इतनी जरा सी रात बाकी हो जिसमें एक बार अल्लाह अकबर भी ना कह सके, तब भी सुबह का रोज़ा वाजिब है। और अगर 10 दिन से कम है जाया है तो अगर इतनी रात बाकी हो कि फुर्ती से गुस्ल कर लेगी, लेकिन गुस्ल के बाद एक बार भी अल्लाह अकबर न कह पाएगी, तो भी सुबह का रोज़ा वाजिब है। अगर इतनी रात तो थी लेकिन गुस्ल नहीं किया तो रोज़ा ना तोड़े बल्कि रोज़े की नियत कर ले और सुबह को नहा ले, और जो इससे भी कम रात हो यानी गुस्ल भी ना कर सके तो सुबह का रोज़ा जायज़ नहीं है, लेकिन दिन को कुछ खाना पीना भी दुरुस्त नहीं है बल्कि सारे दिन रोज़ेदारी की तरह रहेगी, फिर उसकी कज़ा रखे। मसला नंबर 14, जब खुराक से बाहर यानी जब खुराक से बाहर की खाल में निकल आए तब से हैज़ शुरू हो जाता है, उस खाल से बाहर चाहे निकले या ना निकले इसका कुछ एतबार नहीं है। तो अगर कोई सुराख के अंदर मसला नंबर 15, पाक औरत के फुर्ज के अंदरूनी हिस्से में इस्तिंजा और माजूर के हुक्मों का बयान। इस्तिंजा नंबर 1, इस्तिंजा का हुक्म ऐसा है जैसे किसी की नक्सीर फूटे और बंद ना हो, ऐसी औरत नमाज भी पढ़े और रोज़ा भी रखे, कज़ा ना करनी चाहिए और इसके सोहबत करना भी दुरुस्त है। मसला नंबर 2, जिसको इस्तिंजा हो या ऐसी नक्सीर फूटी हो कि किसी तरह बंद नहीं होती, या कोई ऐसा जख्म है कि बराबर रिसना रहता है, कोई घड़ी बंद नहीं होता, या पेशाब की बीमारी है कि हर वक्त कतरा आता रहता है, इतना वक्त नहीं मिलता कि तहरात से नमाज पढ़ सके, तो ऐसे शख्स को माजूर कहते हैं। इसका हुक्म यह है कि हर नमाज के वक्त वजू कर लिया करे, जब तक वो वक्त रहेगा तब तक उसका वजू बाकी रहेगा। हाँ, जिस बीमारी में वो मुब्तला है उसके सिवा अगर कोई बात ऐसी पाई जाए जिससे वजू टूट जाता हो तो वजू जाता रहेगा और फिर से करना पड़ेगा। इसकी मिसाल ये है कि एक औरत को इस्तिहाज़ा हुआ और उसने जोहर के वक्त वजू कर लिया, तो जब तक जोहर का वक्त रहेगा इस्तिहाज़ा की वजह से उसका वजू न टूटेगा। हाँ, अगर पखाना, पेशाब गई या सुई चुभ गई, उससे खून निकल पड़ा तो वजू जाता रहा, फिर वजू करें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बस वीडियो इतनी ही है और टाइम भी कम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।